हेलो हेलो प्यारे बच्चों, थैंक क्लास। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की पीवाईक्यू सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और डाली थी मैंने, वो भी आप देख सकते हो। और एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करा रखा है मैंने आपके लिए। 8.1, 8.2 और 8.3 पूरे सवाल सॉल्व करा रखे हैं। प्रूफ डेट वाले भी सारे सवाल सॉल्व कराए हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक उठाई भी नहीं है, तो आप पहले इन वीडियो को देखना, उसके बाद ये पीवाईक्यू पे आ जाना। अगर नहीं भी आ रहे हो तब भी मैं ऐसे करा दूंगा कि आपको ये सारे सवाल आ जाएंगे। सेकेंड 5A और कोसेक A+30 दे रखा है। ठीक है, तो दे रखा है। और 5A एक्यूट एंगल है। अगर ये एक एंगल है 5A, तो दूसरा एंगल ये होगा और ये 90 होता है। अब क्योंकि ये 90 होता है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। 90 होगा। एक तो ये तरीका निकल के आ रहा है कि ये दोनों का 90 होगा। 6A की वैल्यू 90 माइनस 30 करोगे 60 हो जाएगी, और A की वैल्यू 6 अपॉन करोगे तो 10 आ जाएगी। A की वैल्यू तो 10 आ रही है। एक तरीका ये आ रहा है यहाँ से निकल के। एक तरीका होता है कि ये दोनों, अगर दोनों देखो जो होती है ना, ये वैल्यू 1/cos की वैल्यू है, मान के चलो 1/cos की, और ये 1/sin की वैल्यू है। A+30 दोनों कब बराबर होते हैं? 45 पे बराबर होते हैं। दोनों ही कब बराबर होते हैं? 45 पे बराबर होते हैं। यहीं से करो, वो वाला तरीका भी नहीं बैठ पा रहा है। इधर से एक वैल्यू 45 आ रही है, इधर से 15 आ रही है। ना, ये तरीका नहीं बैठ पा रहा है। एक तरीका यही बैठा है, जो बैठा है A की वैल्यू 10 डिग्री। इस सवाल को करने का तरीका यही है एक। एक यही तरीका है सवाल को करने का। आप ये ट्रायंगल के कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। 50 ही हो जाएगा, 40 ही 90 ये, तो पूरा 180 बैठ जाएगा। यही एक तरीका है, कोई और तरीका नहीं है इसका। पीवाईक्यू करा रहा हूँ, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा ही सवाल लगेगा आपको। सवाल ही कठिन आ गया है, पहला ही सवाल कठिन है आप लोगों के लिए। साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, तो इसमें क्या करो, इसे बदल लो। साइन क्यूब को बदलोगे तो किस बन जाएगा? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बताओ, और आप देख पा रहे हो वाई कॉस थीटा की वैल्यू को आप साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख दोगे। दे रखा है ये चीज़ें, आप बोलोगे भैया दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। साइन थीटा बाहर निकाल सकते हो, अंदर से कॉस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। आप बोलोगे हाँ भैया 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से साइन गया, कॉस थीटा जो है वो x के बराबर है। अगर x के बराबर है तो इस इक्वेशन में रख दो y साइन थीटा फाई, तो x की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू x है, ये x दे रखा है। x गया तो साइन थीटा आ जाएगा, वो y आ जाएगा। अब वो x² प्लस वाई स्क्वायर बोल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा ही सवाल लगा मुझे, तो काफ़ी अच्छा सवाल था, ट्रिकी था। तो ये देखो आउटर दिल्ली में पूछा गया 2020 में साइन थीटा इक्वल टू 5/13। डायरेक्ट करूँगा। उससे पहले एक बेसिक बता दूंगा। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5 कंपेयर कर रहे हो तो 5 और ये 13 और ये 5। हमें ट्रिपलेट पता है, 5 12 13 होता है, तो बेस मेरा 12 हो जाएगा। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है कि आता है पाइथागोरस से, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से पेपरों में गांठें तोड़नी है आंसर क्वेश्चनों की। एक और सवाल 2016 में बोर्ड फर्स्ट में पूछा गया था। साइन ए बराबर कॉस बी है तो वैल्यू ए प्लस बी की बताओ। एक्यूट एंगल हैं दोनों के दोनों। साइन ए कॉस बी दे रखा है, मान के चलो ये सी पर है, ये ए है और ये बी होगा, ये बी होगा। साइन ए के लिए वैल्यू जो होगी तो साइन ए और कॉस बी दे रखा है। तो आप देखो साइन ए और साइन कॉस बी है, ये दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर कब होते हैं? कॉस 45 होता और ये कॉस साइन 45 होता, तभी बराबर हो सकते थे ये। यानी कि एंगल मेरे बराबर ए बराबर बी होंगे 45 पे। अगर 45 पे ही होंगे, दोनों की वैल्यू 45 होनी चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे, वरना तो नहीं होंगे। ठीक है, एक ही कंडीशन निकल जाती है 45 डिग्री पे। तो ए प्लस बी जो होगा वो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक कंडीशन और हो सकती है, साइन 60 और कॉस 30 हो, तभी दोनों बराबर रहेंगे, दोनों का सम 1 ही आएगा। साइन 30 हो, ये कॉस 60 हो, तब भी 1 ही आएगा। 90 और उस पर भी 1 ही आता है, यानी कि दोनों का सम 90 होगा ना, तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन याद रखना। पर अगर इसको सॉल्व करने की बारी आई तो ये करेंगे कैसे सॉल्व, देखो वो भी समझाता हूँ मैं आपको। पेयर तो समझ गई, पेयर से तो हो जाएगा। ये एमसीक्यू का सवाल था। साइन ए बराबर कॉस बी दे रखा है, ए और बी आर एक्यूट एंगल हैं, साइन ए बराबर बी है, और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि अगर ये ए है, ये इधर सी है, इधर बी है, तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये हिस्सा, परपेंडिकुलर बेस के लिए ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा।
साइडों से तो नहीं हो रहा, ये साइडों से तो नहीं हो रहा। ये इसी से होगा कि भाई ए और बी दोनों का सम 90 होगा, तब जाके वैलिड होगा, बस। और कुछ नहीं निकल पा रहा है इसमें। ये 2016 में पूछा गया सवाल था, वैल्यू पूछा है थीटा की। तो सीकेंड थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। सेकेंड का मतलब है कॉस 1/cos साइन थीटा। साइन बटे कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा। और ये जीरो कब होगा बराबर, टेन 0 डिग्री 0 पे 0 होता है, यानी कि एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा। ये सवाल मैं करा चुका हूँ फिर भी अभी लास्ट वीडियो में 10A। अभी सेकेंड वीडियो इसलिए दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए दोबारा करा रहा हूँ, पर आप समझ लेना इस वीडियो में भी। ये वैल्यू कब होती है, ये वैल्यू होती है a प्लस बी की tan 60 पे। तो a प्लस बी कितना मिल रहा है 60, a माइनस बी कितना मिलेगा, ये मिल रहा है tan 45 पे, tan 30 पे होता है, tan 30। a माइनस बी 30 मिलेगा। एडिंग 1 एंड 2 को जोड़ दो, 1 एंड 2 को जोड़ोगे, काट दो, 2a 90 हो जाएगा। a की वैल्यू 90/2 करोगे 45 आ जाएगी, 45। a की वैल्यू 45 है, तो v कितना निकल के आ रहा है 60 माइनस 45 कर रहे हैं, तो b निकल के आ रहा है 15 डिग्री। b निकल के आ रहा है 15 डिग्री और a b से बड़ा भी है, तो अपने आंसर सही आ गई। एक और मज़ेदार सवाल प्रूफ डेट वाला है। मैंने बोला PYQ उठा रखी है मैंने, तो बच्चों PYQ ही इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, सबसे ज़रूरी यही होता है, और एक होता है प्रैक्टिस। तो बच्चों एक काम ज़रूर करना, अगर आपको किसी को 1 to 1 में पढ़ना है, ओनली 1000 रुपीज़ में पूरा मैथ का कोर्स करा दूंगा 10 क्लास का ऑनलाइन मोड में। 1 घंटे की क्लास दूंगा, रोज़ दूंगा, ये रोज़ क्लास होगी। तो अगर ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको पढ़ा दूंगा। वन प्लस 10a सेकेंड है, ये दे रखा है, मुझे ये प्रूफ करके देना है। LHS लेंगे, LHS ले लिया। अगर बच्चों में एक काम कर दूं, 1 + 10a को मैं क्या बोल दूं, x बोल दूं, मैं x बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, xa और x प्लस साइन a। एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। और ये मैंने कितना माना था 10a प्लस ये माना था। a प्लस बी का फॉर्मूला a का स्क्वायर 1 10a स्क्वायर हो जाएगा, 2 10a हो जाएगा, सेकेंड a हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये 1 प्लस सेक की होती है सेक स्क्वायर a। कट गया, बचा क्या RHS, बची क्या RHS। हैंस प्रूफ। कुछ कठिन लगा? नहीं लगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। इस तरह से पढ़ाता हूँ मैं कि बिल्कुल भी कठिन ना लगे। अभी ज्वाइन करो, मैंने आपको जो बोला 1000 रुपीज़ में पूरा मैथ का कोर्स करा रहा हूँ। अगला सवाल PYQ का 2010-20 का दिल्ली बोर्ड का ही है। 5 tan थीटा दे रखा है, 3 tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी 3/5। आप एक काम करो, इस पूरे में साइन थीटा में कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस का 3। अब tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/4, 3/5, 3/5, 5 से 5 गया, ऊपर में 3 मैंने 0 करा, 5 से 5 ये गया, 4 है तो 5 से 15, 15 एल्सियम लोगे, 5 से 15 फिर से आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 0, और 0 किसी से डिवाइड होगा या इंटू करेगा तो सब आंसर 0 ही आएगा। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छा लगा होगा। 4-5 सवाल और रह गए हैं, उन्हें भी देख ही लो। प्रूफ डेट का सवाल है। 1 + 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रैशनलाइजेशन करोगे रैशनलाइजेशन करोगे तो एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है, स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है वाला फॉर्मूला लगेगा। ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा की। तो 1 माइनस साइन थीटा काटोगे तो ये कट जाएगा, एल्शियम बैक ले जाएगा ना, 1 cos सेकेंड हो जाएगा और 1 माइनस कॉस हो जाएगा 10। ये अपना आंसर आ गई। दो 2012 के बोर्ड में पूछा गया था 10A और 10B की वैल्यू बतानी है। ये ट्रिपलेट होता है? नहीं, ट्रिपलेट नहीं होता। ये डायमीटर ऑफ द सर्कल बताना है। डायमीटर ऑफ सर्कल देखो, राइट एंगल बना हुआ है, ये 3 है, ये 2 है, ये हाइपोटेन्यूस होगा क्योंकि राइट 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर कर दो और एच का स्क्वायर, तो 3 और 2 का स्क्वायर करोगे, एच का स्क्वायर, और ये 9 और ये 4, ये हो जाएगा 13। एच की वैल्यू चाहिए 13 हो जाएगा, पॉजिटिव का ही आएगा, ठीक है। अब 10A, और 10B निकालना है। 10A की जो वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर इसके सामने 2 बेस 3, इसके सामने परपेंडिकुलर 3 बेस 2, आंसर 1। अच्छा, ये सवाल करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, फिर भी हमने निकाल दी, अच्छा करा। आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया मैंने। स्क्वायर कर दो, राइट साइड में स्क्वायर मांग रहा है तो स्क्वायर कर दो इसका भी। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा कॉट थीटा, ये 4 साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस, और एक कॉस बटे साइन होता है, तो ये 2 इधर जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल की भी गांठें तोड़ दी मैंने।